हेलो दोस्तों, पिछली वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि किसी एलिमेंट के एटम को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं या वो रिप्रेजेंट किया हुआ है तो उससे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। और उसके बाद हम लोगों ने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बेसिस पे कुछ रिलेशंस पढ़ा था, जैसे आइसोटोप कब बोलेंगे, आइसोटोन कब बोलेंगे और आइसोबार कब बोलेंगे। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम 3 टर्म्स और पढ़ेंगे, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, आइसो एस्टर्स और आइसो डियाफर्स। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक के साथ। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज, सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि स्पेसीज क्या है। तो स्पेसीज हम लोग एटम, मोलिक्यूल और आयंस, इन तीनों को कंबाइंड फॉर्म में हम लोग स्पेसीज बोल देते हैं। जैसे कि हम लोगों ने आइसोटोप, आइसोबार और आइसोटोन में देखा था कि हम लोगों ने डिफरेंट एलिमेंट के एटम्स को कंपेयर किया था केवल, लेकिन यहाँ पे हम मॉलिक्यूल के बीच भी कंपैरिजन कर सकते हैं, आयंस के बीच भी कंपैरिजन कर सकते हैं और एटम्स के बीच भी कंपैरिजन कर सकते हैं। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज उन स्पेसीज को बोलते हैं जिनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम हो, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है तो हम आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज बोलते हैं उन दोनों को। तो इसको एग्जाम्पल के थ्रू और क्लियर करते हैं। पहला एग्जाम्पल आप देखिए यहाँ C4-। तो कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन यहाँ पे 4- चार्ज है, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन इसमें और ऐड हुए होंगे, तो टोटल इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हो जाएगा 10। उसी तरह से नाइट्रोजन के पास 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन इस पे 3 यूनिट का निगेटिव चार्ज है, तो 3 और इलेक्ट्रॉन ऐड इसमें हुआ होगा, तो यहाँ हो जाएगा 7 + 3 = 10। उसी तरह ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन इसमें 2 और ऐड हो गया होगा चार्ज की वजह से, क्योंकि यहाँ 2 यूनिट माइनस चार्ज है, इसलिए इसका 8 + 2 10। फ्लोरीन के पास 9 इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन 1 इलेक्ट्रॉन इस माइनस चार्ज की वजह से, तो ये 10। उसी तरह से नियन के पास 10 इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन इसमें कोई चार्ज नहीं है, मतलब ना तो इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड हुआ होगा, ना ही इससे इलेक्ट्रॉन बाहर गया होगा, तो इसमें 10 इलेक्ट्रॉन ही होगा। अब सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन इस पे 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, मतलब सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया होगा, तो इसका आ जाएगा 11 - 1 = 10। सिमिलरली मैग्नीशियम का 12 होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लेकिन इस पे 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन ये लूज किया होगा, 12 - 2 = 10। सिमिलरली एल्यूमिनियम का नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 13 होता है, लेकिन 3 यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन इसने भी लूज किया होगा, तो इसका भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 10। तो आप देखें कार्बन -4 से लेकर एल्यूमिनियम +3 तक सब में फाइनली नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो 10 है। तो इसीलिए ये सारे स्पेसीज जो हैं वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज कहलाएंगे। और ये सारे आयंस हैं, ये निगेटिव आयंस हैं, इन्हें हम लोग एनायन कहते हैं। ये पॉजिटिवली चार्ज आयन है, इन्हें हम लोग कैटायन कहते हैं। जिस पे चार्ज होता है वो आयंस कहलाते हैं। और ये न्यूट्रल है, तो इसे हम लोग एटम कहेंगे। अब अगला एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं NH3। नाइट्रोजन के पास 7 इलेक्ट्रॉन होता है, हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन यहाँ 3 हाइड्रोजन है, तो 3 इलेक्ट्रॉन, तो इसमें भी हो गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10। उसी तरह से यहाँ आप देखें कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, हाइड्रोजन के पास 1, लेकिन 4 हाइड्रोजन है, तो 4 इलेक्ट्रॉन टोटल, तो टोटल हो गए 6 + 4 = 10। H2O में ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन, 2 हाइड्रोजन है, 2 इलेक्ट्रॉन, टोटल 10। ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन, लेकिन 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इस निगेटिव चार्ज की वजह से होगा, क्योंकि अगर निगेटिव चार्ज आ रहा है तो इसका मतलब उसमें 1 इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा होगा, और अगर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो 1 इलेक्ट्रॉन बाहर गया होगा, तो यहाँ पे 1 और इलेक्ट्रॉन आ जाएगा इस निगेटिव चार्ज की वजह से, तो यहाँ भी टोटल इलेक्ट्रॉन 10। यहाँ पे नाइट्रोजन की वजह से 7 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन की वजह से 4 इलेक्ट्रॉन, लेकिन यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन बाहर गया होगा, तो -1, यहाँ भी हो गया टोटल इलेक्ट्रॉन 10। तो इसमें भी आप देखें इस पूरे थ्रू आउट द सीरीज इन सारे मॉलिक्यूल्स में या एनायंस में, कैटायंस में, सब में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, तो ये कहलाएगा आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज।
मतलब आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज कहलाने के लिए बस एक ही कंडीशन है कि उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम हो जाए, और दूसरा कोई कंडीशन नहीं है। वो एटम भी हो सकता है, मॉलिक्यूल भी हो सकता है, कैटायन भी हो सकता है, एनायन भी हो सकता है, बस उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम हो गया तो वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज में आएगा। हम लोगों ने आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज को देख लिया। अब हम लोग देखेंगे कि आइसोएस्टर्स किसे कहते हैं। आइसोएस्टर्स होने के लिए दो कंडीशंस हैं और दोनों कंडीशंस साइमल्टेनियसली फॉलो होने चाहिए। स्पीशीज का मतलब मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि वो एटम भी हो सकता है, आयन भी हो सकता है और मॉलिक्यूल भी हो सकता है। कंडीशन ये है कि उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम हो, मतलब वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक होने चाहिए। आइसोएस्टर्स होने के लिए पहले उसको आइसो इलेक्ट्रॉनिक होना पड़ेगा। तो पहला कंडीशन ये है कि उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो सेम होना पड़ेगा, और दूसरा कंडीशन ये है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होने के साथ साथ उसमें नंबर ऑफ एटम भी सेम होना पड़ेगा। उसमें नंबर ऑफ एटम भी सेम होना पड़ेगा। मतलब आइसोएस्टर कहलाने के लिए दो कंडीशन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होने चाहिए और दूसरा कंडीशन कि नंबर ऑफ एटम भी सेम होने चाहिए। अगर दोनों में से एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होता है तो वो आइसोएस्टर्स में नहीं आएगा। चलिए हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे CH4 और NH4+। तो पहले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखते हैं। तो यहाँ पे CH4 में कार्बन के कारण 6 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन के कारण 4 इलेक्ट्रॉन, टोटल इलेक्ट्रॉन हो गया 10। NH4+ में नाइट्रोजन के कारण 7 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन के कारण 4 इलेक्ट्रॉन और इस प्लस चार्ज के कारण 1 इलेक्ट्रॉन बाहर गया होगा, यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन कम हो गया होगा। तो यहाँ पे भी टोटल 10 इलेक्ट्रॉन। मीन्स पहला कंडीशन सेटिस्फाई हो गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम हो गया, यहाँ भी 10, यहाँ भी 10। अब दूसरा कंडीशन कहता है कि नंबर ऑफ एटम्स भी सेम होना चाहिए। तो यहाँ देखिए हम लोग, एक एटम कार्बन का और 4 एटम हाइड्रोजन का, टोटल 5 एटम है। और यहाँ हम लोग देखें, एक एटम नाइट्रोजन का और 4 एटम हाइड्रोजन का, यहाँ भी 5 एटम है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी सेम, नंबर ऑफ एटम्स भी सेम, तो ये आपस में आइसोएस्टर्स हैं। अब हम लोग दूसरा एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे नाइट्रोजन के कारण 7 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन के कारण 2 इलेक्ट्रॉन और माइनस चार्ज के कारण 1 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे भी टोटल इलेक्ट्रॉन हो गया 10। उसी तरह से यहाँ पे ऑक्सीजन के कारण 8 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन के कारण 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन हो गया 10। तो पहला कंडीशन फिर से सेटिस्फाई हो गया, टोटल नंबर ऑफ टोटल इलेक्ट्रॉन 10 है। अब दूसरा कंडीशन, नंबर ऑफ एटम, यहाँ पे 1 नाइट्रोजन, 2 हाइड्रोजन, यानी कि 3 है नंबर ऑफ एटम, यहाँ भी 1 ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन, नंबर ऑफ एटम 3। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी सेम, नंबर ऑफ एटम्स भी सेम। तो ये दोनों आइसोएस्टर का एग्जाम्पल हो गया। अब हम लोग देखेंगे आइसोडियाफर्स। तो आइसोडियाफर्स होने के लिए हम लोगों को दो चीजें निकालनी होगी। पहले नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालना होगा, फिर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स निकालना होगा, फिर इन दोनों का डिफरेंस लेना होगा। अगर इन दोनों का डिफरेंस सेम आ गया तो हम उसे आइसोडियाफर्स कहेंगे। इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कार्बन 14 यहाँ पे, तो यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हम लोग कैसे निकालते हैं, दिस माइनस दिस, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। तो कार्बन के केस में A माइनस जेड, ये होगा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, यानी कि 14 माइनस 6 इक्वल टू 8। यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हो गया 8 और नंबर ऑफ प्रोटॉन यही होता है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन हो गया 6, तो 8 माइनस 6 इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पे डिफरेंस जो है वो 2 हो गया। उसी तरह से यहाँ देखते हैं, न्यूट्रॉन होगा 18 माइनस 8 इक्वल टू 10, प्रोटॉन होगा यही 8, यानी कि न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन इक्वल टू 2। तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का जो डिफरेंस है वो दोनों जगह 2 आ रहा है, तो ये आइसोडियाफर कहलाएगा। ठीक उसी तरह से लिथियम में देखते हैं, यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या होगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होगा 7 माइनस 3 यानी कि 4, और नंबर ऑफ प्रोटॉन तो दिया हुआ ही है 3, यानी कि 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1। ये है डिफरेंस ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। अब यहाँ पे देखते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होगा 23 माइनस 11 यानी कि 12, और यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन है 11 यानी कि 12 माइनस 11 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, तो डिफरेंस 1 आ रहा है, तो ये आइसोडियाफर के कैटेगरी में आएगा। या हम लोग इसे ऐसे भी कर सकते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हम लोग कैसे निकालते हैं, A माइनस जेड,
फिर इसी में नंबर ऑफ प्रोटॉन घटाते हैं यानी कि -z। तो ये वैल्यू अगर सेम आ गया, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं a -z यानी कि -2z। तो a -2z का वैल्यू अगर सेम आ गया तो उसे हम आइसोडियाफर के कैटेगरी में रखेंगे। तो इसका एक ये कंडीशन के रूप में आप लिख सकते हैं कि सेम वैल्यू ऑफ a -2z, तो भी ये आइसोडियाफर्स कहलाएगा। तो आज हम लोगों ने देखा कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज क्या होते हैं, आइसोस्टर्स क्या होते हैं, आइसोडियाफर्स क्या होते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।